लोग बोलते हैं संस्कार जिंदगी में रहना जरूरी है और संस्कार के साथ तुम्हारी जिंदगी बदलता है। और कुछ लोग बोलते हैं पढ़ाई जिंदगी में रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और कुछ लोग बोलते हैं संस्कार और पढ़ाई के बीच में पढ़ाई सबसे बड़ा है, और कुछ बोलते हैं संस्कार सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आज आओ सुनते हैं संस्कार और पढ़ाई में क्या डिफरेंस है और ये दोनों ज़िंदगी में रहने से क्या ज़िंदगी होता है और ना रहने से ज़िंदगी क्या होता है। तो दोस्तों आज आओ सुनते हैं संस्कार और पढ़ाई के बारे में। और उससे पहले भी मैं कुछ आदत की कहानी डाला हूँ इस चैनल में। यदि आप नहीं सुनने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए और मेरे हर एक कहानी को सुनिए और आपके बच्चे और छोटे भाई बहन को बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि बोला मैं, और बहुत विद्वान लोग भी बोलते हैं कि संस्कार और पढ़ाई के बीच में संस्कार बड़ा है या पढ़ाई बड़ा है। तो लोग कुछ बोलते हैं कि संस्कार बड़ा है, कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ाई बड़ा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं संस्कार और पढ़ाई समान है, संस्कार के वजन जितना होगा पढ़ाई का वजन भी उतना होगा। तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी सुधरती है और नहीं तो बिगड़ती भी है, क्योंकि कभी संस्कार भी रहने से अच्छी ज़िंदगी हो जाती है, कभी संस्कार नहीं रहेगा तो ज़िंदगी बदल जाती है, ख़राब हो जाती है। सेम चीज़ दोस्तों, कभी पढ़ाई ज़िंदगी में है तो ज़िंदगी अच्छा है, कभी पढ़ाई ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकता है। परंतु ये संस्कार और पढ़ाई के बीचों बीच में क्या है कि ये संस्कार और पढ़ाई क्या है। संस्कार तो कुछ अलग दिशा में जाता है, पढ़ाई तो कुछ अलग दिशा में जाता है, परंतु लोग क्यों बोलते हैं संस्कार और पढ़ाई एक जैसा है और इसका वजन एक है। जो लोग बोलते हैं कि ये संस्कार बड़ा है पढ़ाई बड़ा है, तो मैं नहीं मानता है कि संस्कार बड़ा है कि पढ़ाई बड़ा है, क्योंकि बहुत जो लोग बोलते हैं ना कि संस्कार और पढ़ाई का वजन सेम है, मैं भी वही बात को मान। और बहुत विद्वानों में और हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है पढ़ाई और संस्कार हमेशा एक वजन का है, वो कौन किसी से ज़्यादा नहीं है कि जो किसी के कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप लोग ऐसे बहुत लोग देखे होंगे कि वो लोग बहुत तो पढ़े लिखे होंगे, परंतु वो ऐसे हरकत करते हैं, ऐसे काम कुछ करते हैं जो कि उनकी वजह से बहुत लोग परेशान होते हैं, उनकी वजह से लोग हमेशा दुखी होते हैं, उनकी वजह से उनकी जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत तरह की परेशानी आती है जो कि वो झेल नहीं पाते। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों वो लोग ना शायद सिर्फ खाली पढ़ाई के बारे में किए हैं, वो शायद कुछ बहुत सारी किताबें पढ़े हैं कि ऐसा ऐसा सब कुछ होता है ज़िंदगी में, सिर्फ हम ऐसा करेंगे, परंतु वो प्रैक्टिकल जब करते हैं ना उनको प्रैक्टिकल वो नहीं करते, सिर्फ एक जगह में बैठ के बोल देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। और फिजिकल में जो करता है, जो सुनता है, वो कैसे वो लाइफ काटता है, वही सिर्फ जान पाता है कि वो लोग जो पढ़ाई लिखाई करके ऊपर बैठ गए और वो जो सब बोल रहे हैं हम लोग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या बीत रहा है, हम कितना परेशानी उठा रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, क्या कुछ हो पा रहा है। तो उसकी वजह से लोग उसी जगह में जो पढ़ाई लिखाई सिर्फ करते हैं वो सब सिर्फ ऑर्डर देते हैं, और वो ऑर्डर कितना सही है गलती वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो बोल दे बस मुझे एनी है वो करना है। उसी केस में लोग क्या करते हैं, वो जो लोग बोलते हैं ना वो लोगों को वो कभी भी मतलब जैसे बोलते हैं कुछ ऑफिस के बारे में हो या कुछ ऐसे लोग हैं कि वो लीडर के हिसाब से रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उन लोगों को हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर पाते, ज़्यादा प्यार नहीं कर पाते, ज़्यादा हमसे उनको प्यार से नहीं रह पाते। कुछ मजबूरी की वजह से हम लोग सिर्फ उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, नहीं तो कुछ मजबूरी नहीं होता तो उन लोगों के साथ हम कभी भी रिश्ता नहीं रखते हैं। कि ऐसा बहुत लोग भी और बहुत दुनिया में ऐसा के साथ आप लोग देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। परंतु जिसके पास संस्कार है ना वो क्या करता है, उसके पास अगर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होगा, परंतु वो संस्कार की वजह से उनके नीचे काम करे ये हो या उसके साथ जो काम करे होंगे ना वो हमेशा उसके साथ प्यार से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, जो भी वो बोलते हैं ना वो उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि वो संस्कार की वजह से वो लोग उनसे मानते हैं, उनको दिल से मानते हैं कि हैं ये सर अच्छे हैं, ये लोग अच्छा हैं, ये जो बोलते हैं सही बोलते हैं, सभी के भलाई के लिए बोलते हैं, जो वो बोलते हैं किसी को परेशानी नहीं आते, सब लोग आराम से ज़िंदगी को काटते। तो ये लोग वो संस्कार की इसकी वजह से लोग उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मायने रखते हैं, उनको कब कुछ होता है, उनकी कुछ भूला बुरा हो जाता है
तो उनके पास हमेशा 10-15-100 लोग खड़ा हो जाते हैं। भले उनके पास पढ़ाई ज़्यादा ना हो, बट उनके पास संस्कार जो होता है, वो संस्कार की वजह से उनके पास लोग होते हैं, उनके पास जो उनके साथी लोग होते हैं, उनके पास जो लोग होते हैं काम करते हैं, जो भी है आसपास लोग हैं, वो उनके हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। परंतु जो सिर्फ पढ़ाई की वजह से लोगों को परेशानी करता है, वो लोगों को परेशान हम डालता है ना, उसका कभी वो मजबूरी की वजह से उनके नीचे काम करते हैं, उनकी बात सुनते हैं या जो भी करते हैं, परंतु उसका कभी कुछ हो जाता है ना, लोग जानबूझ के भी नहीं जाते, उनको दिल से नहीं मानते हैं। वो कभी कुछ परेशानी में आ जाते हैं तो उसके आसपास लोग भी नहीं जाते उनके पास, वो भी दिल से जाते हैं सर ये लोगों का ये ऐसा ही होना चाहिए, लोग हमेशा इतना परेशान करते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों वही डिफरेंस है संस्कार और पढ़ाई। ये एक चीज़ ना, जो जिसके पास पढ़ाई है उसको उस पर संस्कार नहीं है, तो वो कभी भी किसी लोगों का इमोशन नहीं जान पाएगा। इमोशन के बिना कुछ भी काम नहीं होता। वो कितना क्या करा है, मैं ये बात बोलूँगा, ये बात करवाऊँगा, तो वो कैसा महसूस करेगा, उसके ऊपर क्या बीतेगा, वो कितना परेशान उठाएगा, वो लोग नहीं जान पाते। परंतु जिसके पास संस्कार है वो जान पाता है कि मैं कैसे करवाऊँ कि वो आराम से करे, दुखी मत है, आराम से करे, प्यार से करे, उसका कुछ परेशान नहीं हो, बस काम सही टाइम से सही होना चाहिए। कि यही तो है मोटा हमारा, जो भी ज़िंदगी में हम लोग काम करते हैं या जो भी करते हैं, लास्ट मोटो में क्या होता है कि हमारे वो फाइनल काम हो जाना चाहिए, परंतु वो किसी रास्ते में जाके होता है चाहिए, वही डिफरेंस है। कुछ एक ऑर्डर दे के करवाना और एक प्यार से बोल के करवाना, तो लोग कहाँ पे करेंगे? जहाँ से प्यार से कोई बोलता है वहाँ करने के लिए आराम से लोग करेंगे, खुशी से लोग करेंगे, परंतु जो ऑर्डर देगा ना वो बात कोई कुछ भी नहीं सुनेगा, और जो भी सुनेगा वो सिर्फ मजबूर में सुनेगा, दिल से वो चीज़ को नहीं करेगा। और बात बताऊँ दोस्तों, जिसके पास पढ़ाई और संस्कार दोनों है ना, वो हमेशा ज़िंदगी में तरक्की करता है, ज़िंदगी में खुशी से रहता है, ज़िंदगी में हर मज़े उनको वो लेता है, हर चीज़ को वो खुशी से लेता है, हर वो चीज़ उनको खुशी से मिल जाता है, हर वो ज़िंदगी को वो ऐसा काटता है मानो जैसे एक राजा घर की बेटा, भले ही वो ज़्यादा अमीर ना हो, परंतु उसको इतना खुशी मिलता है कि वो कुछ अमीर घर की या कुछ राजा महाराजा घर के बच्चे जैसा वो महसूस करता है। उसी वजह से ही लोग उनके पास हमेशा रहते हैं। वही पढ़ाई और लिखाई जो संस्कार है उसके पास, उसकी वजह से लोग हमेशा उसके साथ खड़ा रहते हैं। भले उसके पास पैसा न हो, लोगों को ज़्यादा मदद नहीं कर पाए, पर उसकी वजह से उनके साथ हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि उसको ज़िंदगी को आसान बनाता है, और वो भी वही लोगों को आसान बनाता है। तो दोस्तों वही चीज़ है, जिसके पास पढ़ाई लिखाई हो और उसके पास संस्कार नहीं है, तो लोग उसको कभी भी ठीक से नहीं मानते, कभी भी उसको दिल से नहीं मानते, ठीक से उसको रेस्पेक्ट भी नहीं देते। परंतु जिसके पास संस्कार है परंतु पढ़ाई भी नहीं है, फिर भी उस लोगों को पढ़ाई की वजह से नहीं, उसके संस्कार की वजह से, उसके काज करने के तरीके की वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, हमेशा उसके साथ लोग रहते हैं, और हमेशा उसके साथ दुख हो सुख हो जितना परेशानी हो उसके साथ लोग रहते हैं। और सेम चीज़ दोस्तों, जिसके पास पढ़ाई और संस्कार होता है, किसी एक इंसान के पास ना, हमेशा उसके पास हर तरह की खुशियाँ मिलती है, हर तरह के लोग होते हैं उसके पास, हर तरह के लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और उसको हमेशा सब लोग ही मानते हैं। तो दोस्तों वही बात है कि हम तो हमारे बच्चों को छोटे हम सिर्फ स्कूल भेजते हैं कि बात तू जा पढ़ाई कर, पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरी ज़िंदगी ऐसा ऐसा हो जाएगा, तू वैसा करेगा, ज़िंदगी कभी उठ नहीं पाएगा। ठीक है, ये बात भी बोले, परंतु उसके साथ हम उसको सही संस्कार देंगे ना, तो संस्कार की वजह से वो ज़िंदगी में पढ़ाई और संस्कार को जो उसको जो ज्ञान मिलेगा और जो ज़िंदगी में वो कमाएगा, वो कहीं पे भी नहीं कमाएगा। जैसे बोलते आप लाखों रुपया खर्चा करके जो कर सकते हैं ना, जिसके पास सिर्फ संस्कार और पढ़ाई या संस्कार जिसके पास होगा, वो कुछ भी पैसा खर्चा ना करके भी वही चीज़ कर सकता है। तो दोस्तों आप सोचिए, आपकी बच्चे को क्या देना है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई समझाना है या पढ़ाई लिखाई के साथ संस्कार भी देना है? क्योंकि हमेशा आप लोग देखेंगे जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं ना, वो जितने पढ़े लिखे होंगे परंतु उसके पास संस्कार भी उतना ही बड़ा होता है, और उसकी वजह से वो ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, ज़िंदगी में खुशी से रहते हैं। और मेरा सिर्फ वही अनुरोध है कि आप लोगों की, आप आपके बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई के ऊपर बिजी मत कीजिए, पढ़ाई लिखाई के साथ अच्छे संस्कार दीजिए जो कि उनकी ज़िंदगी में आगे जाके उनके काम आएगा। जैसे कि मैं कुछ कहानी में ऐसे बोल रहा हूँ
बहुत कुछ मतलब कोई भी बच्चा ऐसे है कि बड़ा हो के वह घर में नहीं बैठेगा या नकारा नहीं होगा, वह बड़ा हो के कहीं ना कहीं जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। और सच मानिए, जिसके पास संस्कार हो या पढ़ाई और संस्कार दोनों एक साथ हो ना, वो ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करेगा और ज़िंदगी में हमेशा खुशी से रहेगा। और सिर्फ आप बोलेंगे कि मैं पढ़ाई दे दूँगा, मेरा बच्चा पढ़ाई बाहर से लंदन से पेरिस से पढ़ के आया है, परंतु उसके पास कुछ भी संस्कार नहीं, तो वो ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। या वो जो भी तरक्की करेगा ना, आपको लगेगा तरक्की, परंतु वो ना किसी लोगों का खून चूस चूस के वो ज़िंदगी काटेगा। वो जो हरकत करेगा, वो हरकत की बात है, जो काम करेगा, उसके नीचे कोई काम करेगा या आसपास लोग होंगे ना, उन लोगों का वो खून चूसता है। उनको लोग बोलते हैं कि लोगों में खून चूस चूस के वो जिंदा रहता है। और आप जानते हैं, किसी की वजह से किसको हम लोग दुखी होते हैं, तो वो लोगों को हम लोग कभी भी इंसान नहीं मानते, परंतु मजबूरी के हिसाब से हम लोग उसके नीचे काम करते हैं, उनके आसपास रहते हैं। नहीं तो वो मजबूर नहीं रहता, उसके पास कोई नहीं रहता है, क्योंकि कभी ना कभी एक सिचुएशन आ जाता है ज़िंदगी में, समय बदल जाता है। और उसी टाइम क्या होता है, वो जो पढ़ाई की वजह से जो अहंकार करते हैं, जो सब हरकत करते हैं ना, वो जब वो नीचे गिर जाता है, उसको कोई भी उठाता नहीं, बस वो अकेला अकेला ज़िंदगी में काटता है। और ज़िंदगी एक समय जाकर वो सोचता है, शायद मैं ऐसा हरकत नहीं कर रहा होता और मैं अच्छे से लोगों के साथ प्यार से दिल से रहता, अच्छे संस्कार के साथ लोगों के साथ रहता, तो शायद मेरा ज़िंदगी आज और कुछ होता, शायद मेरे साथ और कुछ लोग होते। तो दोस्तों, सेम चीज़ है, आपकी बच्चे को कोशिश कीजिए पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार देने के लिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके बच्चे को टॉप बनाने से नहीं होता है, पर टॉप बननी अच्छी बात है, उसके साथ अच्छा संस्कार दीजिए, जो कि आगे जाकर उसकी ज़िंदगी बेहतर और खुशहाल बना सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वजीत हूँ। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत चैनल और लाइक शेयर कमेंट के लिए मत भूलें। और जो भी कहानी है समय ऑफ लाइफ का मेला, वो आपके पास पहले पहुँचे। और आप भी मुझे आशीर्वाद करें कि आपके लिए मैं ऐसा अच्छी कहानी ला सकता हूँ जो कि रियल लाइफ में होता है। अंतिम में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि कुछ भूखे लोगों की भूख मिटा सकते हैं तो मिटाएं। और आपकी इसी काम की वजह से भगवान भी आपके ऊपर बहुत खुश होंगे और आशीर्वाद भी करेंगे। और आपके जीवन में जो भी है, कभी ना कभी आपको भी किसी का ना मदद चाहिए होगा, परंतु उसी टाइम आपके पास कोई भी नहीं होगा आपको मदद करने के लिए, तो उसी टाइम भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपको ज़रूर मदद करेंगे। जय हिंद।